आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमने आपको खबर दिखाई थी कि एमआईएम और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है 2027 में, और ये हमने समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान के आधार पर कहा था। लेकिन अब मामला जो है वो पलटता हुआ दिख रहा है, और इस बीच सबसे बड़ा बयान आया शिवपाल सिंह यादव का। उन्होंने कहा है कि एमआईएम की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पर सरकार बनाते आए हैं और आगे भी बनाएंगे। अब सोचिए, इस पर जो है एमआईएम के नेता ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया है। लेकिन सोचिए, वो बात करेंगे कि किसने क्या बयान दिया है, लेकिन सोचिए क्या वाकई में इन पार्टियों को लगता है क्या ये जनता के हित के लिए काम करती है? क्या वाकई में इनको जनता की परवाह है? क्या वाकई में इनको लगता है हमें बीजेपी को हराना है? क्या वाकई में इनको लगता है हमें संविधान बचाना है? क्या वाकई में इनको लगता है कि हमें बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी को रोकना है? मुझे तो नहीं लगता है। अगर ये इन लोगों के मन में होता, मुझे लगता है कि ये जाति मफाद के लिए, पर्सनल गेन के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं महाराष्ट्र में, अकोला में बीजेपी और एमआईएम का गठबंधन हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं दूसरी जगह पर कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है। तो इन पार्टियों के लिए सत्ता सबसे सर्वोपरि है, ताकत, पावर, पद वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। अगर वाकई में ये देश बचाने की बात करते, संविधान बचाने की बात करते, तो ये पार्टियां आपस में ना लड़ रही होती। खासकर जो बहुजन आइडियोलॉजी वाली पार्टियां हैं, एक दूसरे से ना लड़ रही होती, गठबंधन करते और बड़ी स्ट्रेटजी के साथ, मजबूती के साथ ये बीजेपी और आरएसएस से लड़ते हैं, जो फासिस्ट आइडियोलॉजी लेकर चल रही है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे दलित भी मारा जा रहा है, पिछड़ा भी मारा जा रहा है, आदिवासी भी मारा जा रहा है, और मुसलमान की तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मारा नहीं, वो तो कूटा भी जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम पार्टियां इतने घमंड में चूर होती हैं। बिहार में क्या हुआ? तेजस्वी यादव अपने घमंड में थे, उनके सलाहकार पता नहीं किस तरीके से उनको सलाह दे रहे थे। एमआईएम को उन्होंने गठबंधन में नहीं लिया, छोड़िए गठबंधन में नहीं लिया, बात अलग है। इवन यहाँ तक कह दिया ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट। उसका असर क्या हुआ? ओवैसी अपनी 5 सीट जिताने में कामयाब हुए और तेजस्वी यादव बुरी तरीके से हार गए। और उनके गठबंधन में जो और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, जिनका जनाधार बहुत कम था, उनको उन्होंने हिस्सेदारी भी दी, डिप्टी सीएम तक बना दिया। लेकिन ओवैसी को नहीं बनाया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। फिर कहते हैं ओवैसी लड़ते हैं, तो ओवैसी बी टीम है, ये चुनाव हरवाने का काम करती है। अब तो महाराष्ट्र में कई ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी का काम करा। तो इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? इसीलिए इनको, तमाम पार्टियों को ये हमारा मशवरा है कि अपने ज़ाती मफाद से ऊपर उठकर एक आइडियोलॉजी पर, एक मिनिमम कोस्ट पर जो है वो गठबंधन करना पड़ेगा। भले ही आप ओवैसी को 50 सीट ना दे, 5 दे, 10 दे, 15 दे, जितने भी दे, मिनिमम कोस्ट पर तो लड़ना पड़ेगा। और ये अब तय हो चुका है, ये एक पैटर्न बन चुका है कि ओवैसी का जनाधार है। लगातार जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो मुसलमान उनकी तरफ एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। और ये फैक्ट है, आपके ना मानने से ये बदलने वाला नहीं है। ये है तो है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अलग है कि आपको नहीं लेना, तो उसकी बात अलग है। वहीं एमआईएम को भी समझना पड़ेगा कि जनता ने आपको अभी वोट देना शुरू किया है, अभी आप उनके लीडर नहीं बने हैं, अभी आपकी पार्टी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि आपके छोटे मोटे जो नेता हैं उनको आप संभाल नहीं सकते, जो मुंह में आता है बयानबाजी कर देते हैं। गठबंधन करना है तो सीरियसनेस के साथ अप्रोच करिए। हो सकता है, देखिए आपकी बात भी सही है, तेजस्वी यादव ने आपको नहीं भाव दिया था, लेकिन जो नतीजे आए हैं बीएमसी चुनाव में या महाराष्ट्र के लोकल चुनाव में, बिहार में और मुसलमानों में बढ़ता आपका ग्राफ कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपको पसंद कर रहे हैं लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जो है अपनी मनमानी करें। आपको भी कहीं ना कहीं मिनिमम कोस्ट पे समझौता तो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन बयानों की, और आने वाले दिनों में यूपी में क्या पॉसिबिलिटी बैठती है गठबंधन की, और किस तरीके से ये गठबंधन हो सकता है। सूर्यकांत लिखते हैं, सपा महासचिव शिवपाल यादव ने जब सपा और एमआईएम के गठबंधन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमें एमआईएम की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, अपने दम पर आई। वहीं अब सपा नेता शिवपाल यादव के इस बयान पर एमआईएम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। एमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा है कि शिवपाल यादव का बयान उनके अहंकार और उनकी मुसलमानों के प्रति मानसिकता को दर्शाता है।
उनके ये घमंड है कि उत्तर प्रदेश का 20% मुसलमान उनका सियासी गुलाम है। उनको वो वोट डालने वाले रोबोट मशीन की तरह समझते हैं। उन्हें कमांड देंगे कि हमें वोट दे दो और वे बीजेपी के डर से उन्हें वोट दे देंगे। ये उनको जवाब दिया है शिवपाल यादव को एमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने। वैसे आपको बता दें कि जब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, अपनी पार्टी बनाई थी, तो यही शिवपाल सिंह यादव हैं जो ओवैसी के साथ घूम रहे थे या उनसे गठबंधन करने को तैयार थे। और अब ये दो बयान सुनिए, एमआईएम की हमें कोई ज़रूरत नहीं, सपा हमेशा अकेले ही सरकार बनाती है। तो ये तो भूल जाइए कि यूपी में बीजेपी को अकेले अपने दम पर हराना आसान है। हो सकता है 2024 में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए कहते हैं कि जरा सा थोड़ी सी ताकत क्या मिली, वो अपना गुरूर और अहंकार में आ जाते हैं। इसीलिए बीजेपी कितनी स्टेट जीतने के बाद भी वो चुपचाप अपना काम करती है, तभी वो जीतती है। और अब देखिए, ये है बीजेपी के नेता, ये कह रहे हैं अगर मुसलमान साथ छोड़ दे तो सपा प्रधानी का चुनाव तक नहीं जीत पाएगी। अब इन दोनों के बयान को समझने की ज़रूरत है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट पर सपा जीत रही है, और सपा वाले कह रहे हैं हमें एमआईएम की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ से मुसलमानों को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है अपने अपने हिसाब से। दोनों बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन दोनों के बयान बचकाने हैं। एक तरफ जहां शिवपाल चाचा कभी अपनी पार्टी बनाकर ओवैसी साहब के साथ मीटिंग करते थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी वाले जो बोलते हैं उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। मैं सपा वालों को बोलूँगा ऐसी बयानबाजी बंद होनी चाहिए, ये प्रोफेसर अलाहाबादी लिख रहे हैं। लेकिन सोचिए कि दोनों किस तरीके से मुसलमानों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और सोचिए, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी के नेता डॉक्टर अयूब ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि भाजपा की बी टीम ओवैसी नहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा है। ये अयूब अंसारी हैं, पीस पार्टी इनकी पार्टी है। और एक टाइम था इनके कई विधायक जो है यूपी विधानसभा में जीत कर आए थे। उस टाइम लग रहा था कि यूपी में एक मुसलमानों की पार्टी उभरी है और एक नया विकल्प मिला है। लेकिन बहुत जल्द हालात देखते हुए तमाम पार्टियों ने इनके नेता तोड़े, विधायक तोड़े और अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। और ये वो पार्टियां हैं जो बीजेपी पर आरोप लगाती है पार्टी तोड़ने की, विधायक खरीदने की। बिलाल अहमद लिखते हैं, पीस पार्टी के नेता डॉक्टर अयूब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी पर लगाए जा रहे आरोपों पर दो टूक जवाब दिया है। जब डॉक्टर अयूब से ये सवाल किया गया है कि क्या ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहना सही है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा बीजेपी की असली बी टीम कांग्रेस, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी है, जबकि ओवैसी साहब और हम लोग ए टीम हैं। डॉक्टर अयूब ने कहा कि एमआईएम और पीस पार्टी कभी किसी की गुलाम बनकर राजनीति नहीं करती। उनके अनुसार ये पार्टियां अपनी सोच, अपने सिद्धांत और जनता के हक की राजनीति करती है, न किसी बड़ी पार्टी के इशारे पर चलती है। तो क्या यूपी में पीस पार्टी और एमआईएम का गठबंधन होने का ये एक संकेत है? ये भी बड़ा सवाल है। और सोचिए, लगातार जो है यूपी में जनता को, तो हमारा अगर मानेंगे तो हमारा यही है कि तमाम पार्टियां, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, बहन जी मायावती हो, या समाजवादी पार्टी हो, और भी जो बहुजन आइडियोलॉजी वाली पार्टी हैं, या दलित, पिछड़ा, आदिवासी का जो गठबंधन कहते हैं सोशल मीडिया पर, और हम जिसकी बात करते हैं, वो यूपी विधानसभा में अगर होता है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी और बीजेपी को रोकने में आसानी होगी। सोचिए, अगर क्या आपको लगता है कि अगर मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, ओवैसी और अखिलेश यादव ये चारों का गठबंधन हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि यूपी में बीजेपी जीत पाएगी? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तमाम अपनी पार्टियों के अपने हित होते हैं, अपनी मजबूरियां होती है। लेकिन एक बात तय है कि बिना गठबंधन के यूपी में 2027 पार करना बहुत मुश्किल है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।